अपस्फीत शिराएँ यानी वेरिकोज ऑफ वेन। हमारे शरीर में दो तरह की रक्त की नसें होती हैं। एक सारे शरीर में शुद्ध खून को पहुंचाती है, उन्हें धमनी कहते हैं, और जो गंदे खून को वापस शरीर से इकट्ठा करती हैं वे शिराएँ होती हैं। शिराएँ रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। अब पैरों की तरफ से जब रक्त हृदय की तरफ आएगा, पैरों से रक्त को हृदय की तरफ जब लेके आती हैं तो शिराओं के अंदर वाल होती हैं, जिनकी मदद से वो ऊपर चढ़ता रहता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचता है। तो परमात्मा ने इस तरह के निर्माण किया है कि शिराओं को वापस ब्लड ले जाने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए उनमें वाल्व लगाई जाती हैं। जब ये वाल्व या तो कमज़ोर हो जाती हैं या किसी कारण से ख़राब हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, तब ये अपना काम नहीं करती और पैरों में से ब्लड उठकर हृदय तक नहीं पहुंच पाता। तो वहाँ पर रक्त इकट्ठा होकर के नसों को फुला देती हैं और वह कुछ नसें बढ़ जाती हैं। ये नसें नीले कालेपन पे हो जाती हैं और केंचुए की तरह गुच्छे जैसे होते हैं और गुच्छे के रूप में ये बन जाती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से वात और आकाश, वायु और आकाश की असंतुलन से रक्त और पित्त की भी भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है। ये बढ़ती उम्र में नसों की वाल का लचीलापन समाप्त हो जाता है या फिर वाल कुछ खराब हो जाती हैं। इस वजह से ब्लड पूरी तरीके से वहाँ से नहीं चलता और वहाँ पर रुक कर के नसों को फुला देती है। गर्भावस्था में भी जब हार्मोन चेंज होते हैं तो ये नसें फूल जाती हैं। मोटापे में फैट के दबाव के कारण नसों में ये फुलाव आ जाता है और कुछ लोगों को हिस्ट्रिकल यानी कि पैतृक गुण के कारण ये नसें हो जाती हैं, यानी कि बाप दादाओं को भी ये है तो बच्चों में भी होने का इनका चांसेस रहता है। लंबे समय तक खड़े रहने से कुछ लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है कि वो लंबे समय तक खड़े होकर के ड्यूटी देते हैं। इसके कारण से उनके पैरों में खून का दबाव बढ़ा रहता है और वो खून ऊपर नहीं पहुंचता और नसें फूल जाती हैं। एक्जिमा, पैरों में एक्जिमा होना या किसी घाव के हो जाने से इसमें रक्त संचार में कमी आ जाती है। विटामिन बी और विटामिन सी की कमी में भी ये वेरिकोज ऑफ वेन का रोग हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल बदलें, यानी कि जीवन शैली। कहीं आराम करते रहते हैं, कुर्सियों पर बैठे रहते हैं या खड़े होने का ही रहते हैं और वो चलते फिरते नहीं, तो उनको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा पैदल चलें, एक ही जगह पर काफ़ी देर तक ना बैठे रहें। और कई बार हम बैठते हैं तो पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, पैरों के ऊपर पैर रख करके बैठते हैं, तब भी खून का दबाव नसों के ऊपर हो जाता है और खून हृदय की तरफ नहीं जाता। मोटापे में भी ये ऐसा रहता है, तो आप ऐसे भोजन ना करें जिससे आपका मोटापा बढ़े। जब आप रात को सोएं तो थोड़ा इस तरीके से रखें कि सिर से ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्तर हो पैरों का, यानी कि थोड़ी सी भी पैरों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए जिनको ये रोग है। वेरिकोज ऑफ वेन वालों को
टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे आपके शरीर पर नसें दब जाएं। इतने टाइट कपड़े किसी को भी नहीं पहनना चाहिए। और ऊंचे हील के जूते या सैंडल आपको नहीं पहनने चाहिए। इससे आपके ऊपर शरीर नसों के ऊपर रक्त प्रभाव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। विटामिन ए युक्त भोजन करें, जैसे गाजर, शलजम, इनका खूब भरपूर इस्तेमाल करें। शिमला मिर्च खाएं, प्याज और पालक खाएं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स युक्त विटामिन बी की जिससे पूर्ति होती हो वो फल खाएं, यानी कि खट्टे फल खाएं। और दालें लें, छाछ पिएं। विटामिन सी से और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से वेरिकोज ऑफ वेन में इसकी वाल को मजबूती मिलती है, तो ये रोग उनको ठीक होने का संभावना बनती है। विटामिन सी के प्रयोग करने से रक्त प्रवाह ठीक होता है। इसके लिए आप नींबू लें, संतरा लें, और जिसका आपको पता है कि इसमें विटामिन सी है, खट्टे फल हैं, खट्टी चीज़ें, उनमें विटामिन सी होता है, तो आप इसका भरपूर प्रयोग करें। लौकी खाएं, उसमें जिंक होता है। अपने भोजन में पानी का सेवन भी करें, लेकिन भोजन के साथ नहीं, उसके आगे पीछे नहीं। पूरे दिन में आप पानी पिएं। भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आप पानी का सेवन करें। नमक और शक्कर कम लें। आइसक्रीम कम खाएं, या आइसक्रीम तो छोड़ ही दें। जंक फूड ना खाएं, और पशुजन्य प्रोटीन उनका प्रयोग ना करें, और दारू ना पिएं। इनके पीने से रक्त प्रवाह में अंतर होता है। अब हम इसके लिए थोड़ा उपाय बताते हैं, कुछ घरेलू, कुछ आयुर्वेदिक। घरेलू उपाय में आप सेब का सिरका, एप्पल सीडर विनेगर, उसे थोड़ा सा लेकर के आप इन नसों के ऊपर, जो फूली हुई नसें हैं, वेरिकोज ऑफ वेन जो है, उनके ऊपर आप उनकी मालिश करें। हल्के हल्के हाथ से दिन में 2 बार उसके ऊपर लगाएं। 1 गिलास पानी और 2 चम्मच सिरका मिला करके आप दिन में कभी भी 1 बार पिएं। जैतून का तेल आप अपनी हथेली पर लेकर के हल्के हल्के हाथ से फूली हुई नसों के ऊपर आप लगाएं। हल्के हल्के हाथ से रगड़ें ताकि ये तेल एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा अधिक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर थिक्के बने हुए होते हैं। वो थिक्के जो कहते हैं आपको चलकर परेशान कर सकते हैं। एक योग है, लहसुन की कली 6-7 और संतरे का जूस 1 गिलास, और उसके अंदर आप जैतून का तेल 3 से 4 चम्मच तक का मिला करके 12 घंटे या रात को भिगो दें, डाल दें, और सवेरे से आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस मिश्रण की कुछ बूंद लेकर के आप वेरिकोज वेन के ऊपर आप लगाएं, तो ये लगातार कुछ दिन तक का करना चाहिए। लहसुन के बारे में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। लहसुन आप दूध में पका कर लें, या भोजन में किसी भी तरीके से आप लहसुन खाएं, और लहसुन का तेल पका करके आप वेरिकोज ऑफ वेन के ऊपर आप लगा सकते हैं। अखरोट खाएं, और अखरोट का तेल भी इसी तरीके से प्रयोग हो सकता है। दूसरा एक योग है, 1 कप पानी और उसमें 1 मुट्ठी अजमोदा, इसको उबाल लें। जब वो 1 कप का आधा कप रह जाए
तो उसे ठंडा करके गुलाब का तेल और गेंदे के जो फूल होते हैं उनका बना हुआ तेल इसमें कुछ बूंद डाल दें और उसको डेली थोड़ा थोड़ा करके वेरिकोज वेन के ऊपर आप लगाएं। इससे आपको आराम मिलेगा। अब मैं आपको आयुर्वेदिक कुछ शास्त्रीय योग बताता हूँ। आप पुनर्नवा मंडूर और चंद्रप्रभा बटी इनकी दोनों में से एक एक गोली लेकर के सवेरे शाम खाएं। और अगर आपका शरीर मोटा है, भारी शरीर है, तो आप मेदोहर गूगल या मेदोहर बटी का प्रयोग करें। और अगर वेरिकोज में दर्द रहता है तो आप काचनार गूगल या काचनार का छाल का काढ़ा आप प्रयोग करें, तो इससे आपको राहत मिलेगी। और इसके लिए एक मुल्तानी मिट्टी आती है, उसका लेप बना करके रात को उसके ऊपर लगा दें और सवेरे इसको धो दें। इसकी जगह आप अगर ये नहीं कर सकते तो चंदन बला आदि तेल आता है मार्केट में, उसको ले करके रात को लगाएं और सवेरे फिर दोबारा स्नान आदि के बाद आप प्रयोग करें। भोजन के बाद आप महामंजिष्ठा आदि क्वाथ की 3 चम्मच ले करके उसमें 3 ही चम्मच यानी बराबर पानी मिला करके भोजन के बाद प्रयोग करें। इसमें अर्जुन अक्षीर भी बहुत अच्छी कार्य कर सकती है, यानी कि आप 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर और 1 गिलास दूध में पकाएं अच्छी तरीके से और उसे ठंडा करके उसको पिएं रात को सोते टाइम, तो आपको आराम हो सकता है। कुछ योग भी इसमें कारगर हैं, जैसे हलासन, सर्वांग आसन,